बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें बेटियां, जहाँ रहें खुश रहें बात रहें। अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करे और किसी के साथ की मेरी बेटियों के नसीब भी अच्छे हों और इस माह रमज़ान में मांगी हुई हर दुआ अल्लाह पाक हमारी कबूल करे। मेरी दुआ है जब बेटियां जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें और अल्लाह पाक हर एक के दिल की हर मुराद पूरी करें। अच्छा जी, आज के ब्लॉग में मैं एक तो आपके साथ अपने भाई के घर की दावत का ब्लॉग भी शेयर करूँगी और दूसरा अपनी सैरी की रूटीन भी शेयर करूँगी। मैंने सोचा है कि अभी अपने ब्लॉग्स में थोड़ी सी अपनी सैरी की रूटीन उसके साथ दावत के ब्लॉग भी शेयर किया करूँगी। दावतें सारी तो अब आज से ख़त्म हो गई हैं, मतलब पहले रमज़ान से ख़त्म हो चुकी हैं। उससे पहले जितनी दावतें हुई थी सबकी वीडियो मेरे पास बनी हुई है, तो मैं वो व्लॉग में इस तरीके से ऐड किया करूँगी। अभी ये जी मैं उठी थी सुबह सैरी के लिए, सैरी बनाने के लिए तकरीबन मैं उठ गई थी 3:30 बजे, लेकिन 4 बजे तक मैं किचन में आई थी। और फिर सबसे पहले तो मैंने जी अपने लिए और अपने बेटे के लिए अंडा बॉयल करने के लिए रखा, क्योंकि मेरा बीपी बहुत लो हो जाता है, तो इस वजह से बॉयल एग खाना तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मेरा बीपी लो हो जाए तो टांगों में दर्द शुरू हो जाता है। और इसके साथ मेरी छोटी बेटी ने जी चॉकलेट मिल्क शेक की फरमाइश की थी। उसके लिए मैंने कोको पाउडर दूध में डाल के उसे और थोड़ी सी चीनी डाल के ब्लेंड कर लिया। ऊपर से उसने ये सीरम कल मेरी बेटी लेके आई थी और कोको सीरम ये बीच में डाल दिया उसने, और उसने अपने ये शेक बना लिया। उसने कहा कि मैंने चाय नहीं पीनी, और दूध मेरा जी जम चुका था, मैंने ऊपर वाले फ्रीज़र में रखा हुआ था तो ये जम गया था, क्योंकि नीचे वाला जो मेरा फ्रिज है ना वो ख़राब है थोड़ा सा, उसमें इतनी ज़्यादा कूलिंग नहीं होती, तो मुझे सारी चीज़ें ऊपर ही रखनी होती हैं। तो अभी मैं इतनी ज़्यादा मैंने जो है ना कोई भी चीज़ ज़्यादा बना के फ्रीज़ नहीं की, जो की हैं वो भी मैंने मुनासबत से की हैं कि ताकि साथ साथ वो इस्तेमाल होती रही और दूसरी चीज़ों की जगह बनती रहे। और रात को हम लोगों ने काफ़ी देर तक मैंने सैरी के लिए कबाब टिक्की बना के रखी थी, और उसके अलावा रोल फ्राई जो है ना वो भी फिलिंग करके रखी थी। सारी प्रिपरेशन हमने कल रात को की थी। और यहाँ पे अभी मैंने एक तरफ चाय चढ़ा दी अपने लिए, अपने बेटे के लिए और बेटियों के लिए और अपने हस्बैंड के लिए। अच्छा, पीने का पानी मैं जो है ना टैंकी का यूज़ नहीं करती, हम लोग बाहर अपना हमारी जो मोटर लगी है ना वहाँ से मैं साफ़ पानी भर के बाल्टियाँ भर के रख देती हूँ। वो पानी फिर मैं पीने के लिए और सालन में इस्तेमाल करती हूँ। टैंकी का कप पानी जो है वो सिर्फ बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर मैंने एक तरफ चाय बनाने के लिए रखती, दूसरी तरफ मेरे एग जो हैं वो मैंने बॉयल करने के लिए रखने थे, और साथ ही मैंने कोको पाउडर से बेटी के लिए मिल्क शेक भी बनाया। और फ्रोज़न पराठे मैंने रात को बना के रख दिए थे। पराठे अच्छा फ्रोज़न बना के रखने का फ़ायदा ये होता है ना कि सैरी के टाइम आपको बेलने की और झंझट नहीं होती, क्योंकि मुझे सारे काम करने होते हैं। और रात ही को मैंने ऑमलेट का मिक्सचर भी बना के रख दिया था। एक ये जो हरा प्याज होता है ना वो, और हरी मिर्च टमाटर, ये तीनों चीज़ें काट के अंडे में डाल के मैंने मिक्सचर बना के वो भी रख दिया था। और जग मेरा ख़राब हो चुका था जी, आज मुझे नया जूसर जग भी ख़रीदना है, क्योंकि मेरी मशीन के साथ कांच का जग था वो मेरी बेटी से टूट गया। दूसरा जग जो इस्तेमाल किया वो लीक हो रहा है। और अभी यहाँ पे मैं साथ चीनी भी पीस रही हूँ। तो तकरीबन ये सारा काम मैंने 4:45 बजे तक मेरी सैरी जो है ना वो रेडी हुई थी। 5:15 बजे हमारी जो है ना सैरी के टाइम ख़त्म होना था, तो फिर मैंने ऐसा किया कि साथ में 4:45 बजे सब बच्चों को उठा दिया। हस्बैंड भी उठ गए और वो लोग फिर साथ साथ खाते रहे और मैं उन्हें देती रही। और लास्ट के जब 15 मिनट बचे हैं तब मैं फ्री हुई हूँ, तब मैंने 15 मिनट में सैरी की, जल्दी जल्दी खाया। अच्छा, हमारी सैरी ज़्यादा ये नहीं होती कि अब बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। मेरे हस्बैंड ज़्यादातर ऑमलेट या आलू की कबाब टिक्की मैं बना के रखती हूँ, आलू और चिकन के ना, वो खा लेते हैं पराठे के साथ, और 1 कप चाय का पीते हैं। दही मैं घर में ही जमाती हूँ, और साथ में अगर उनका दिल चाहे तो एंड में दही खाते हैं, और साथ 2-3 खजूरें खा लेते हैं, और सब्ज़ इलायची खा के उसके ऊपर से पानी पीते हैं ताकि दिन को प्यास ना लगे। तो ये मेरी थी आज की सहरी की रूटीन। और अफ्तारी की रूटीन इंशाल्लाह मैं आपको कल दिखाऊंगी। जो आज अफ्तारी बनेगी ना उसकी मैं वीडियो बना लूँगी, और इंशाल्लाह कल मैं एक और नई दावत है उस दावत के की वीडियो के साथ साथ मैं जो है ना इसे भी शेयर करूँगी। अच्छा, सबसे पहले मेरी अम्मी अबू ने दावत किसकी की वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। और आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि मैं आपके साथ रशियन सैलेड की बड़ी मज़ेदार किस्म की रेसिपी शेयर करूँगी। आप लोगों ने अगर माह रमज़ान में अफ्तारी करवानी है अपने रिश्तेदारों की, तो 10 kg जो है ना रशियन सैलेड उसकी मुकम्मल मैं रेसिपी आपके साथ आके शेयर करूंगी, क्योंकि हमने 10 kg रशियन सैलेड जो है बनाया था अपने भाई की दावत में, और वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसके साथ साथ जो है मैं आपको बताऊंगी कि हमारा दावतों का सिलसिला जो है वो क्यों है और किस वजह से है, और क्या रिवाज है हमारे शादियों के, वो रिवाज भी आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा, मेरे जो अब ये दावत के और माह रमज़ान के व्लॉग्स जो हैं इनके बीच में ना मैं कोशिश करूंगी कि मोटिवेशनल, जिस तरह मैं पहले अपनी वीडियो शेयर करती थी वो सारा सिलसिला मैं दोबारा शुरू करूँ, तो इंशाल्लाह मैं वही मोटिवेशनल बातें दोबारा आपके साथ शेयर करूँगी। ये है जी अंडे का मिक्सचर, ऑमलेट का मिक्सचर, जो मैंने रात को बना के रख दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि सुबह मैं अकेली किचन में जो है ना जब काम करूँगी तो बच्चों को उठाना मुझे अच्छा नहीं लगता, बेटियों को उनकी नींद डिस्टर्ब, क्योंकि
बेटी ने यूनिवर्सिटी जाना होता है, और अगर मैं उसे अपने साथ 4 बजे उठा दूँ तो बाद में वो सोती भी नहीं है, फिर यूनिवर्सिटी में वो डिस्टर्ब रहती है। इसके अलावा मुझे ये भी डर था कि मेरी छोटी गुड़िया जो है वो उठ जाती है और फिर वो मुझे कोई काम नहीं करने देती। लेकिन अल्लाह का शुक्र, आज पहला रोज़ा था, तो मुझे जब 3:30 बजे मैं उठी हूँ तो मैंने फ़ौरन उसको फ़ीटर बना के पिला दिया और वो सोई रही है। हाँ, जब रोज़ा जो है ना बंद हुआ है, उस वक्त मेरी बेटी साहिबा उठ गई और फिर उसे उसकी बहनें उठा के बैठी और मैंने जल्दी से सहरी की और फिर बर्तन समेटे, और फिर जब हमने नमाज़ पढ़ी तो वो हमारे साथ जाए नमाज़ पे भी थी, और बहनों ने उसे उठाए रखा। फिर तकरीबन नमाज़ वगैरह पढ़ के और कुरान पाक पढ़ के और मैं 6 साढ़े 6 बजे मैं लेट गई थी, और उसके बाद मैं तकरीबन 9 बजे दोबारा मेरी बेटी जागी है तो फिर मैं उठ के बाहर आई हूँ और फिर मैंने बाकी रूटीन के अपने घर के काम करने शुरू कर दिए। ये है जी दही, जो मैंने रात को जमाने के लिए रख दी थी लेकिन सही नहीं जमी थी, टाइम इसको कम मिला था, तो आज जो मैंने सुबह ही जल्दी से दही जमाने के लिए रख दी है। बड़ी अच्छी दही जमती है। हम लोग बाज़ार की दही खट्टी होती है, वो मेरे हस्बैंड खाते नहीं हैं, उन्हें पसंद नहीं है, और खा भी लें तो उनका गला ख़राब हो जाता है, मेरा अपना गला ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं घर में ही दही जमाती हूँ और बिल्कुल हल्की सी जो है ना मैं उसमें लगा देती हूँ दही की जाग, जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। और कोई चीज़ नहीं डालती, सिर्फ दूध को बॉयल करती हूँ सिंपल, अच्छे तरीके से उसको बॉयल किया करती हूँ कच्चे दूध को, और फिर उसको मैं डाल देती हूँ ये हॉट पॉट होते हैं ना रोटी वाला रखने वाला बर्तन, या इसमें, या फिर ये जो डोंगा आपने देखा है कि ढक्कन वाला है ना डिनर सेट का, इसमें भी काफ़ी गर्माइश होती है, या इसमें डाल के रख देती हूँ। जब वो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है दूध तो उसमें दही डाल देती हूँ, 1 चम्मच के करीब दही डाल के उसको एक ही जगह पर रख देती हूँ, तो बड़ा अच्छा दही जम जाता है, गाढ़ा दही जमता है। गाढ़ा दही तब भी जमता है जब आपका दूध गाढ़ा हो। और यहाँ पे मैंने 3 कबाब फ्राई किए थे, 2 अंडे बॉयल किए थे, साथ में चाय बनाई थी, अपनी एक बेटी के लिए मिल्क शेक बनाया था, और फिर टेबल जो है हमारा छोटा सा प्लास्टिक का, जिसके ऊपर हम लोग बैठ के खाते हैं, एक छोटी सी दुनिया है हमारी। इंशाल्लाह आपके साथ आपको अपने घर का भी होम टूर दूंगी कि मैं 6 से 7 अफराद हम लोग इस छोटे से घर में कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, और कैसे मैंने अपने बच्चों की कपड़ों की और अपनी सारी सेटिंग की हुई है। इंशाल्लाह वो सारी भी आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, फ़िरोज़न ये पराठे मैंने बना के रखे तो थे ना, तो मुझसे ये गलती हो गई कि मैंने बहुत पहले इनको निकाल के बाहर रख दिया। ये हो गए थे, बिल्कुल नरम पड़ गए थे, ढीले पड़ गए थे, और ये प्लास्टिक के से ना उतर ही नहीं रहे थे, ढीले हो गए थे ना। अच्छा, फ्रोज़न पराठे आप जब भी बनाएं ना, तो जब आपका तवा गर्म हो आप उस टाइम उन्हें फ्रीज़र में से निकाल के लाएं, उन्हें रखना फ्रीज़र में। ये नरम नहीं पड़ने चाहिए, शॉपर के साथ चिपक जाते हैं, और फिर जब आप उन्हें फ्रीज़ के बाहर निकालेंगे तो आसानी से वो शॉपर से अलहदा हो जाते हैं, और फिर उनको फ्राई करने का भी अपना ही मज़ा होता है। ये मेरे पहले 2-3 तो मैंने फ्राई कर लिए थे, पिछले चिपक गए थे, और फिर मुझे नए सिरे से पेड़ा बना के और नए सिरे से मुझे आटे की रोटियां बनानी पड़ी थी। तो आइंदा के बाद तो मैं ये गलती नहीं करूँगी, तो सोचा चलें आपके साथ ये टिप भी शेयर कर दूँ। यहाँ पे ये बड़ा अच्छा बना था पहला वाला पराठा। आगे के पराठे जो थे ना, वो भी 2-3 मतलब मेरे हस्बैंड ने भी खा लिया था, मेरे बच्चों ने भी खा लिया था, और मेरी बारी आई तो फ्रोज़न पराठे चिपक गए शॉपर के साथ, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी उन्हें बाहर रखे हुए, तो वो मेल्ट होने शुरू हो गए थे। और आटा भी मैंने थोड़ा ढीला सा गूँधा था। अच्छा, मैंने इसका जो आटा गूँधा है ना, स्पेशल किस्म का आटा गूँधा है, उसकी मैंने वीडियो तो बनाई हुई है, वो मैं आपके साथ शॉर्ट्स में शेयर करूँगी उसकी तरतीब। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि आटे में मैंने देसी घी, तेल वगैरह डाल के और उसको गूँधा था, नमक और डाल के उसकी मोनी सी लगा के उसको गूँधा था, बड़ा मज़े का बनता है। अच्छा, यहाँ पे फिर मेरी अम्मी लोग के घर की दावत का आगाज़ यहाँ से मैं आपको बताती हूँ। ये मेरी बड़ी भाभी का किचन है, जो राशन वो लोग दावत के लिए लाए थे वो सारा यहाँ किचन में पड़ा था। मैंने इसके भी क्लिप नोट कर लिए थोड़े से। वीडियो तो मैंने बड़े सुकून से बनाई हुई थी, लेकिन अब बहुत लॉन्ग हो जाती है, इसलिए मैंने वीडियो को स्पीड जो है ना तेज़ कर दी है। और अच्छा, ये दावत किसकी थी? ये दावत मेरी अम्मी लोगों ने मेरे भाई के ससुराल वालों की थी। जिस छोटे भाई की मेरे की अभी शादी हुई है ना, उसके ससुराल वालों की सबकी दावत थी, यानी कि उसके ससुराल में शामिल है उसके सास ससुर, और उसका साला, मेरे भाई का साला, उसकी बीवी यानी कि मेरी भाभी की भाभी, आगे से उसके 3 बच्चे, और उसकी अम्मी अबू और एक छोटी बहन। इसके अलावा उनकी बड़ी बहनें हैं 2 ना, वो उनकी भी शादी हो चुकी है, लेकिन हमारे गांव में ही है, मतलब हमारे घर के करीब उनका घर है। उनकी दावत की हुई थी। यहाँ पे ना दिन के वक्त, ये रमज़ान से पहले की वीडियो है, और दिन के वक्त मेरी अम्मी जो है छत, मैं उन्हीं के घर में थी तो छत पे रोटियां बना रही थी तंदूर में, तो मैं अम्मी के पास आई थोड़ी देर वीडियो बनाने के लिए कि अम्मी तंदूर में रोटियां कैसे बनाती हैं। मुझसे नहीं बनाई जाती, अम्मी पका लेती हैं बड़ी अच्छी। मेरी तो बाजू जो है वो बर्दाश्त ही नहीं करते हीट को। मैं जैसे ही बीच में हाथ डालती हूँ तो सारी रोटियां बीच में गिर जाती हैं। मैं जो है ना डर के एक दफ़ा मैंने पकाई थी,
मेरे हस्बैंड ऊपर से आ गए तो जैसे ही देखा कि मेरा चेहरा भी लालम लाल हुआ है और बाजू भी एक तरफ से जल गया, तो मेरे हस्बैंड ने आटा छीन लिया और कहा कि आइंदा के बाद नहीं पकाओगी तुम तंदूर के साथ रोटियां, मैं तवे की खा लूँगा। फिर हम लोगों ने अपने तंदूर का कारोबार शुरू कर दिया था। हमारा अपनी एक घर था पुराना, वहाँ पे मेरे हस्बैंड ने 2 लोग रख लिए काम पे और वो तंदूर पे रोटियां लगाते थे और फिर मेरी भी घर आ जाती थी। अभी वो बंदा छुट्टी पे गया हुआ है और हमें फ़ायदा नहीं हुआ तो हमने तंदूर बंद कर दिया। अच्छा, अभी यहाँ पे मेरी अम्मी वो लगा रही हैं। नीचे मैं आपको अब हमने दावत में क्या क्या पकाया था वो मैं आपको बताती हूँ। हमने दावत में बनाई थी रशियन सैलेड, हमने बनाई थी खीर, हमने बनाई थी जी चिकन फ्राई किया था और साथ में हमने बड़े बीफ के जो है ना कबाब बनाए थे और सैलेड थी, दही था और इसके अलावा मटर पुलाव और बकरे का गोश्त वो हमने पकाया था। अच्छा, बकरे का गोश्त और मटर पुलाव ये दोनों हमारा कुक आया था, उसने पकाए थे। नीचे आपको पतीले नज़र आ रहे हैं बड़े बड़े, इन पतीलों को बाहर से मट्टी लगा के रखी थी क्योंकि ये आग पे पकाने थे और काले हो जाते हैं, धोए नहीं जाते, इसलिए इनको मिट्टी लगा दी। और ये मेरी भाभी साहिबा की जो सेज थी ना बनी हुई, वो मम्मी ने खुलवा दी। सारे उसके फूल जो खोले हैं तो वो मेरी बेटी और मेरी भांजी जो है ये सर पे लगा के घूम रही थी, खुश हो रही थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा इनका ये ना, हम लोग खूब इंजॉय कर रहे थे। मुझे कह रही थी हमारी वीडियो बनाएं, तो फिर मैंने इनकी बीच में वीडियो बना दी। और पीछे मेरी छोटी बेटी बैठी हुई है, यहाँ पे ये मेरी भांजी है और मेरी बेटी है, ये दोनों हैं। अच्छा, आगे मैं आपको दिखाती हूँ रशियन सैलेड की रेसिपी भी। हमारा क्या काम था उस दिन, हम लोग सुबह सुबह अम्मी ने कॉल की थी कि आप लोग आ जाना, काम करवाना है। हमने सारी कटिंग करनी थी क्योंकि जो कुक आया हुआ था ना, ये पतीला उसी के लिए, उसको हमने सारे प्याज टमाटर लहसुन अदरक का पेस्ट सारी चीज़ें कटिंग करके हमने देनी थी। तो हम लोग सुबह सुबह चली गई थी अम्मी के घर में, सारी चीज़ें कटिंग करके उनको दी। यहाँ पे फिर हम लोग जो है ना, जब उस कुक के लिए सारा कुछ हमने काट के रख दिया और उसके बाद हम लोग रशियन सैलेड की चीज़ जो है ना काफ़ी ज़्यादा थे, फ्रूट सेब था, अनार, खजूरें और केला था बीच में, और इसके अलावा जो है बाकी मतलब अमरूद थे, अमरूद के बीज निकाल के हमने सारे फ्रूट की कटिंग की। उसके बाद हमने उसमें रशियन सैलेड में हमने ये देखिए जी मायोनीज़ का बड़ा पैकेट एक डाल दिया था और जो ये ऑलपस या जो भी क्रीम बलाई मिले वो बलाई के हमने तकरीबन छोटे वाले जो थे ना 7 से 8 डब्बे, ये मेरी बेटी काट रही है, वो हमने बीच में डाल दिए थे। और एक कप जो होता है ना चाय वाला कप, 1 कप हमने चीनी जो है उसको पीस लिया था और वो 1 कप चीनी का हमने बीच में डाल दिया था। और इसके अलावा हमने इसमें और कोई चीज़ नहीं डाली, ना हमने चाट मसाला डाला, ना हमने नमक डाला। ये 3 चीज़ें हमने डाली थी और इतनी मज़े की बनी थी रशियन सैलेड, यकीन करें। ना तो हमारे सेब अमरूद काले भी नहीं हुए थे, साथ साथ हम लोग डालते रहे हैं। और ये हमने दावत के बाद भी हम लोगों ने 3 दिनों तक हमने ये सैलेड खाई थी। इतनी ज़्यादा थी, सब ने बड़े शौक़ से खाई थी, लेकिन बच भी गई थी तो कुछ मैं ले आई थी घर में, कुछ अम्मी ने मेरी जो भाभी हैं उनके मैके वालों को भी दी पैक करके और उसकी बहनों को भी दी। मतलब मेरी अम्मी का जो है ना ज़रा हाथ बड़ा खुला सा है, दावतों में खुला पकाती हैं और सिर्फ हम लोग वहाँ पे खाते ही नहीं हैं बल्कि हम लोग जो बचता है हम लोग पैक करके घर भी ले आते हैं। और यहाँ पे मेरी बहन, मेरी अम्मी और मेरी बेटी, हम लोग सब लगे हुए थे फ्रूट के साथ। ये हमारी ज़िम्मेदारी थी। हमने रशियन सैलेड भी बनाना था, हमने कबाब भी फ्राई करने थे, चिकन भी फ्राई करना था और हमने सैलेड भी बनानी थी, चटनी भी बनानी थी। मतलब कुक से हमने सिर्फ गोश्त पकवाया था बकरे का और साथ में हमने उससे चावल पकवाए थे, लेकिन वो भी हमें इतने ज़्यादा पसंद नहीं आए। हम लोग सोच रहे थे हम खुद पकाते तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि हमसे चावल उसने जो है ना, अंधेरा था छत पे पके थे ना, तो अंधेरे की वजह से उसने चावल में प्याज ज़्यादा ब्राउन कर दिए, चावलों का कलर इतना डार्क कर दिया था, तो उसकी वजह से हमारा थोड़ा सा मूड ख़राब हुआ कि इसने हमारा नुकसान कर दिया। लेकिन खा लिए थे सब ने। अच्छा, पहले दिन अम्मी लोगों ने मेरे भाई के ससुराल वालों की दावत की, अगले दिन एक दिन छोड़ के मेरे भाई के ससुराल वालों ने अम्मी लोगों की दावत की और वो दावत भी बहुत ज़बरदस्त थी। उसकी वीडियो मैंने मांगी हुई है, वो मेरे पास आ गई तो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि वो लोग जो मेरी भाभी है ना बहुत ज़्यादा कहते हैं कि इंटेलिजेंट है और बहुत ज़्यादा उससे काम आते हैं। उन्होंने इतनी अच्छी डेकोरेशन की हुई थी, इतनी हुनरमंद है वो। ये मेरी छोटी भाभी खीर पका रही थी, उसने खीर पकाई, ठंडी की और फिर यहाँ डोंगों में सर्व करके उसने रखी, फिर इसकी उसने डेकोरेशन की थी बड़ी अच्छी। डेकोरेशन वाली वीडियो मैंने डिलीट कर दी है, बीच में वीडियो जो है लॉन्ग हो गई थी, खैर आगे आ जाएगी। यहाँ पे ऊपर जो कुक बना रहा था ना सालन, तो फिर मैं उसके पास भी गई हूँ ऊपर छत पे और चक्कर लगा के आई हूँ, साथ साथ उसे भी चीज़ें पकड़ानी थी। कुक हमारा अपना अंकल ही है, तो उन्हें मैं ऊपर चीज़ें पकड़ाती गई हूँ, देने गई हुई थी, तो साथ में मैंने थोड़ा सा क्लिप उसका भी बना दिया। ऊपर से आपको छत का मंजर दिखाती हूँ नीचे,
और ऊपर छत काफ़ी खुला है ना, ऊपर भी अम्मी लोगों ने पानी का सिस्टम रखवा हुआ है, नल लगवाया हुआ है, टूटी एक लगी हुई है और चारपाई भी ऊपर रखी हुई है। तो कुकिंग पहले अब नीचे होती थी, अब नहीं कर सकते क्योंकि सारा घर जो है नीचे से टाइलें लगी हुई हैं और नीचे जगह ही कोई नहीं है। तो हमने अब सारा सिस्टम कुकिंग के ऊपर रखा हुआ है। इधर मेरी बेटी ने सारी चटनी बना ली थी, अब वो चटनी की मिक्सिंग कर रही थी। अच्छा, दावत जो होती है ना, यकीन करें नाम दावत का होता है लेकिन जो करने वाली होती हैं थक जाती हैं, इतनी बुरी हालत हो जाती है। यहाँ पर ये भी जो है हमारी एक रिश्तेदारी थी, उसे बुलाया हुआ था, वो कबाब बना रही थी। ये सैलड भी तैयार हो गई है। अब एंड में मैं आपको दिखाऊंगी कि ये देखें जी, खीर की डेकोरेशन मेरी भाभी ने की थी। सारी खीर को सजावट जो है छोटी, एक भाभी की ड्यूटी खीर पकाने की थी, एक भाभी की ड्यूटी बर्तन निकालने की थी और मेरी बहन की ड्यूटी थी सारी चीज़ें कट करके देने की, और मेरी बेटी की थी सैलेड को डेकोरेट करना था, इसने रशियन सैलेड को भी ढोंगे में डालना था। अच्छा, फिर सारी चीज़ें हमारी शाम 6 बजे तक रेडी हुई, तैयार हुई। उसके बाद सब सारी चीज़ों को ढोंगों में डाला। फिर हमने ये लंबा दस्तरखान बरामदे में बिछाया, दस्तरखान, इस पे सारी प्लेटिंग की, सारी चीज़ें डेकोरेट की क्योंकि फैमिलियाँ थी 3 और बड़ी फैमिलियाँ थी। और फिर ये सारा सिस्टम करने के बाद मैं उस दिन दावत के से अम्मी लोग के घर से ना मैं रात को 12 बजे वापस आई थी, क्योंकि जब सबने पहले सारे मेहमानों ने खाया, उसके बाद जो हम लोग सर्व करने वाली थी हम लोगों ने खाया। फिर जी एंड में हमने वो सारे बर्तन समेटे और फिर इतने ढेर सारे बर्तन हमने धोए, वो क्लिप मैं नहीं बना सकी क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। और वो सारे बर्तन धो के चारपाइयों पे ढेर लगाए, फिर वो सुबह के वक्त सारे समेटे। और हमारा तो हो गया था कबाड़ा उस दिन। दावत ने हमारी तो कमर तोड़ दी थी। अभी एक दावत मैंने भी करनी है। और ये देखें जी, सब इकट्ठे खा रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और मेरे भाई बहुत खुश हैं अपनी शादी से। और यहाँ पे हम लोगों ने सारी चीज़ें मतलब बहुत अच्छी बनी थी, सबने बहुत तारीफ़ की, बहुत मज़े की थी सारी रेसिपीज़।